बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। देखिए, होता यह है कि यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं और जब कोई आपको आपके बिछाए हुए जाल के अंदर फंसा ले और मिसाल भी आपकी दे और केस भी आपका सामने रखे तो फिर क्या ही कहने। आज सुबह सवेरे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कड़ाका निकाला है और उन्होंने क्रीज से निकल के छक्का मारा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर सूरत हाल ये है कि इब्तदाई हेयरिंग की बजाय उन्होंने आगे इवन जो प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ रिकॉर्ड वाले अफसरान हैं उनको भी बुला रखा है। यानी इतनी तेजी है और इतनी जल्दबाजी के साथ चीजें की जा रही हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, तो उन्होंने काजी फायज ईसा के केस का हवाला दे कि आज खेल जो है उसको नए मरहले के अंदर वो लेके चले गए। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस आया था और उस रेफरेंस को उठा के वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आए थे। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसका मुकाबला करने की बजाय उन्होंने टेक्निकलिटीज के ऊपर खेला था और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको उस मामले के अंदर जो है वो रिलीफ दिया था और वो सारा कुछ है। आज वही काम किया, उसी केस का हवाला दिया। अब हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसमें आज ही चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा उसके सरबराह हैं, तो आज 3 बजे उसका बुनियादी तौर पे इजलास है और उसमें जो शिकायत कुनिंदगान है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और जो रिकॉर्ड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब उन्होंने किया क्या है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसमें ज़ाहिर होते हैं, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी उसको तस्वुर किया जाता है। तो उसकी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उन्होंने एक आईनी दरखास्त जो है वो दायर कर दी है और ये जो आईनी दरखास्त है ये आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत जो है वो दायर की गई है। और उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि जो एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको और उसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज जारी किया है उसको कलअदम करार दिया जाए। और इस सिलसिले में वो बड़े समझदारी का उन्होंने मुजाहिरा किया है और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ, मैं अगली टीम उनकी बताता हूं कि उनकी टीम कौन कौन सी है, लेकिन जो उन्होंने वहां पे सवालात रखे हैं वो बड़े बुनियादी हैं। एक तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो शुरू की गई मुहिम है वो बुनियादी तौर पे अदलिया पे हमला है और जाहिर है उनके खिलाफ एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चलाई गई, खासकर जब PDM की हुकूमत थी। आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे के अंदर जजेस की तस्वीरें लगाई और फिर क्या क्या नाम नहीं दिए और हुकूमत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जजेस के खिलाफ और पैमरा ने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ चलता रहा। उनका कि कौंसल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। उनके एतराज़ात क्या थे? उनके एतराज़ात के अंदर बुनियादी तौर पे उन्होंने 3 लोगों के ऊपर जो है उस सिलसिले में एतराज़ आयद किया। एक जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, दूसरा जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ और फिर जो अफगान साहब हैं उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये जो है वो नहीं कर सकते, इनको अपने इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग कर लेना चाहिए। तो उनका बजाय इसके कि मेरे एतराज़ात के ऊपर बात सुनी जाती, उन्होंने मेरे एतराज़ात के ऊपर कोई फैसला नहीं किया बल्कि उन्होंने अगली जो कार्रवाई है उस हवाले से उसका नोटिस मुझे भेज दिया। वो ज़ाहिर है आज दिन 3 बजे होना है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्या कहते हैं कि प्रेस रिलीज के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, तो उनका ये मेरे बुनियादी जो हुकूक हैं उसकी ये खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, जो दिलचस्प बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिसमें खासकर जस्टिस काजी फायज ईसा चारोशान चित्त में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया और 184(3) का मामला है
तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद से फैसला नहीं करना, बल्कि अब वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है जजेस की, वो फैसला करेगी कि इस बेंच के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। तो अब आपको फैसला तो करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाता है और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर उसको कहाँ से इंसाफ मिलेगा। ये बहुत ही दिलचस्प किस्म की बात है। अच्छा, उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा का जो केस है, जिस तरह उन्होंने किया, उसको अपने दिफा में पेश किया। यानी क्या काजी फायज ईसा का जो अपना मौक़िफ़ था, जो अपना केस था, क्या अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को हटाने के लिए वो अपने दिए गए दलाइल और अपनी दरख्वास्त और अपने केस की ही मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हर शहरी और जज को बिलखुसूस उसके जायज़ हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी शहरी को नहीं किया जा सकता, और जज को तो इस बुनियाद के ऊपर कि वो जज है तो ये हो नहीं सकता। तो अब उन्होंने बड़े महारत के साथ ये अपना केस जो है वो टेक्निकल चीज़ के अंदर ले गए हैं। अब देखना ये है कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यहां पे भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला करना है कि क्या करते हैं। अब अगली बात कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को कौन सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बड़ी अच्छी टीम जो है उसको अपने वो डिफेंस के अंदर उतारा है। सबसे पहले जो आज की आईनी दरख्वास्त है वो मखदूम अली खान की जानिब से है, और थॉरो प्रोफेशनल। देखिए, वकील किसी की तरफ से भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि कोई एक वकील जो आज इमरान खान का है, कल वो इमरान खान की किसी दरख्वास्त के ऊपर हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे हो। वकील जो होता है वो बुनियादी तौर पे अपने क्लाइंट के साथ हर केस में मुख्तलिफ होता है, और उसका वो कोई सियासी पार्टी वाली बात नहीं होती। मखदूम अली खान को उन्होंने अपने उसमें रखा है, ख्वाजा हारिस को रखा है। ख्वाजा हारिस एक थॉरो प्रोफेशनल वकील है, आपने कभी उनको मीडिया से बात करते हुए नहीं देखा होगा, कभी बाकी चीज़ों में नहीं, सियासत, टीवी, फला उनका मसला ही नहीं है। उनका काम केस लड़ना है अपने क्लाइंट का, और बाकी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ते। आगे बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी एक अच्छी वकील के तौर पर तस्वुर किए जाते हैं, गो कि वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर है और वकालत अपनी जगह के ऊपर है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने ये किया। अच्छा, उसके बाद लतीफ़ खोसा जो हैं वो भी उनकी लीगल टीम के अंदर है, तो उन्होंने एक तगड़ी किस्म की जो लीगल टीम है वो मैदान के अंदर उतारी है। तो अब देखना ये है कि ये जो टीम तो मैदान में उतार दी है, इस टीम से अगली क्या बात बनती है, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। एक तो हमारा जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको टीवी पे आने का, उसको इंटरव्यूज़ देने का और बाकी चीज़ों में पढ़ने का बहुत शौक़ है, और रात को उन्होंने अपने दोस्त, और अगर सलीम साफ़ी को वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कैसा इंटरव्यू होगा, सलीम साफ़ी क्या बोल रहा होगा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। एक तो इमरान खान के हवाले से उनका जी इमरान खान जेल में बिल्कुल महफूज है, वो जो जहर देने वाली बातें हैं, उन्होंने कहा जी संगीन इल्ज़ामात जो लगाने से पहले 10 बार हमें सोचना चाहिए, और उनका जी यहाँ कोई अजियत पसंद लोग नहीं हैं कि इमरान खान से कोई ज़ाती बदला लेना है तो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अगर कानून उन्हें किसी सज़ा का मुस्तहिक ठहराता है तो सज़ा भी कवानीन के पैमाने में रहते हुए दी जाएगी। मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में हमने बहुत कुछ देखा है, और ये जो अनवारुल हक काकड़ जैसे किरदार हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये वक्ती तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये बड़े गले फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, 2-4 साल बाद लोगों को उनका नाम भी याद नहीं होता। हाँ, ये याद होता है कि उस वक्त फ़लां टाउट था और उसने ये सारा कुछ किया। अगली बात देखिए, बजाय इसके कि उस सवालों के जवाब दें और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के हवाले से, तो उनका जी इंतखाबात के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू को संजीदा नहीं समझता। उनको ये समझना चाहिए कि चिबा के बातें करने से, ये करने से, सारा कुछ करने से कुछ ज़रूरी नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ को भी कोई बहुत संजीदा समझता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।